बिहार के अररिया में घुसपैठियों पर अमित शाह का हमला। कहा, बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे। अमित शाह ने कहा, बीजेपी की सरकार बनने पर सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा किया जाएगा और घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर भेजा जाएगा। अमित शाह ने कहा, घुसपैठियों से न केवल चुनाव प्रभावित होते हैं बल्कि वो गरीबों का हक भी मारते हैं। बंगाल में बॉर्डर पर बाढ़ लगेगा। अमित शाह ने आज ये बड़ी बातें कही हैं। अमित शाह ने बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में ममता सरकार को भी घेरा है और साफ कर दिया है कि घुसपैठियों से काबू पाने के लिए बीजेपी हर वो काम करेगी जो करना चाहिए। घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर भेजा जाएगा। अमित शाह ने घुसपैठियों से कहा कि घुसपैठियों से न केवल चुनाव प्रभावित होते हैं बल्कि वो गरीबों का हक भी मारते हैं। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में घुसपैठी ये एक बड़ा मुद्दा चुनाव का बनता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की किताब को जब्त करने का आदेश दिया है। डायरेक्टर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सर्वोच्च अदालत ने विद्यालय शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के सचिव और एनसीईआरटी के निदेशक को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने कहा, पहली नजर में अगर ये प्रकाशन न्यायपालिका को कलंकित करने के उद्देश्य से किया गया, जानबूझकर कृत्य सिद्ध होता है तो ये गंभीर मिसकंडक्ट है और आपराधिक अवमानना के दायरे में आ सकता है। एनसीईआरटी किताब विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि क्यों ना अवमानना का नोटिस भेजा जाए, अवमानना का मुद्दा जो है वो इसे बनाया जाए। सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, ये देखना होगा कि जिम्मेदारी किसकी बनती है। ऐसे में एनसीईआरटी के डायरेक्टर साथ ही साथ शिक्षा सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और कहा है कि आप बताइए कि आखिर ऐसी गलती क्यों हुई है। हालांकि आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री की तरफ से भी अब बयान सामने आ गया है। एनसीईआरटी किताब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को जवाबदेही की मांग करते हुए एनसीईआरटी की जमकर क्लास लगाई। सीजेआई ने कहा, हम सिर्फ माफी पर नहीं जाने दे सकते, हमें पता करना है इसके पीछे कौन है। जब तक संतुष्ट नहीं होंगे सुनवाई जारी रहेगी। चैप्टर को हटाना काफी नहीं है। सीजेआई की नाराजगी के बाद एनसीईआरटी ने किताब वापस ले ली है। एनसीईआरटी ने कहा, भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में बीजापुर के जंगलों में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। कार्रवाई के बाद एसएलआर और एक इंसास राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। नक्सलियों के साथ सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बता दें कि इस साल अब तक राज्य में अलग अलग मुठभेड़ों में कम से कम 25 माओवादी मारे जा चुके हैं। हरिद्वार के कनखल इलाके में एक मुस्लिम फेरी वाले के साथ धार्मिक आधार पर अभद्रता और धार्मिक धमकी देने वाले का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ज्वालापुर के कस्साबान के रहने वाले शान मोहम्मद फेरी लगाकर रोजी रोटी कमाते हैं। आरोप है कि जब वो कनखल क्षेत्र में सामान बेच रहे थे तभी एक युवक ने उन्हें रोक लिया और नाम पता पूछा। नाम बताते ही युवक ने कथित तौर पर खुद को एक हिंदूवादी संगठन से जुड़ा बताते हुए गाली गलौज करना शुरू कर दिया और इलाके से तुरंत चले जाने की धमकी दे डाली।